स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की भी डिलीवरी हुई शुरू। दिल्ली पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंची। 2 विमानों से दिल्ली लाई गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आज जारी हुई वैक्सीन की सप्लाई। आज देश के 16 शहरों में भेजी जा रही है कोविशील्ड वैक्सीन। मुंबई में कोविशील्ड की खेप पहुंची। 14 तारीख तक हर राज्य में पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। मुंबई के परेल के बीएमसी दफ्तर में रखी गई है वैक्सीन। आज मुंबई पहुंची 1,39,500 डोज। सीरम की कोविशील्ड की पहली खेप आज सुबह गोवा पहुंची। वैक्सीन के दोनों बॉक्स को राज्य स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। राजस्थान में आज शाम को पहुंचेगी कोविशील्ड। पुणे से फ्लाइट से जयपुर पहुंचेगी वैक्सीन। 3 भागों में बांटकर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाई जाएगी। पहले दौर के वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 54,72,000 वैक्सीन डोज की सप्लाई की गई है। पुणे से देश के 13 शहरों में यह वैक्सीन डोज पहुंचाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख और भारत बायोटेक से 55 लाख वैक्सीन डोज का शुरुआती ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के सीरम इंस्टीट्यूट को दिया कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ और डोज का ऑर्डर। राज्यों ने वैक्सीन को लेकर कमर कसी। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम होगा शुरू। 3 करोड़ कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। कोरोना वैक्सीन पर भारत बायोटेक का ब्राजील से करार। ब्राजील को बायोटेक देगी स्वदेशी कोवैक्सीन। यूपी में टीकाकरण के लिए नियम तय किए गए। सरकारी आदेश के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और फोटो आईडी जरूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच पोलियो टीकाकरण का अभियान टाला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोलियो टीकाकरण पोस्टपोन किया। 17 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाना था, पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे आगे बढ़ा दिया है। केरल में 10 महीने बाद आज सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। हालांकि आंकड़ों में कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा केरल में है। कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। गंगा सागर मेले में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पश्चिम बंगाल पहुंची। कोरोना के केस में कल के मुकाबले बढ़ोतरी। 24 घंटे में सामने आए 15,500 से ज्यादा केस। 202 लोगों की मौत। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,95,000। एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 18,34,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। एक दिन में 8,36,000 लोगों का टेस्ट हुआ। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक जारी। 24 घंटे में सामने आए 386 नए मामले। 16 की मौत। 6 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 2,336 नए मामलों की पुष्टि। 50 की मौत। 19 लाख के करीब मरीजों का आंकड़ा। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। पटना में इंडिगो के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। पटना एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी ने जांच की शुरू। रुपेश सिंह की हत्या पर सियासी बयानबाजी शुरू। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में अपराधी सरकार चला रहे। इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या उनके अपार्टमेंट के सामने हुई थी। कल देर शाम घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, फरार हुए। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। पप्पू यादव बोले, मामले की सीबीआई जांच हो। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर तकरार जारी। किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाए। कहा, जो सदस्य कमेटी में है वो पहले ही किसान बिल का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस ने किसानों की हां में हां मिलाई। रणदीप सुरजेवाला बोले, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के चारों सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक, कौन करेगा न्याय। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चारों लोग तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये क्या न्याय करेंगे। एक ने लेख लिखा, एक ने मेमोरेंडम दिया, एक ने चिट्ठी लिखी, एक पेटिशनर है। कमेटी के सदस्य अनिल घनवंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम करेंगे, निजी राय रखेंगे दूर। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल। कमेटी 10 दिन में काम करेगी शुरू। 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। यह कमेटी मामले की मीडिएशन नहीं करेगी, समाधान निकालने की कोशिश करेगी। कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। कानून पारित होने से पहले का एमएसपी जारी रहेगा।
किसान संगठनों ने कमेटी के सामने पेश होने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को लगाई फटकार। किसान संगठन टिकरी बॉर्डर पर शाम 5 बजे करेंगे अहम बैठक, बनेगी आगे की रणनीति। आज लोहड़ी पर किसानों ने कृषि बिल की कॉपियां जलाई। किसानों ने कहा सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। गणतंत्र दिवस पर किसान गणतंत्र परेड का आयोजन करेंगे। किसानों ने कहा 15 जनवरी को होने वाली सरकार की मीटिंग में भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू की दस्तक, राज्य में हाई अलर्ट घोषित। देश के 12 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। यूपी में जीवित पक्षियों की प्रदेश में आयात पर लगाई गई रोक। एमपी में कड़कनाथ मुर्गे में भी मिला बर्ड फ्लू। अहमदाबाद में बर्ड फ्लू को लेकर खास व्यवस्था की गई है। पशु चिकित्सालय में सभी स्टाफ को पीपीई किट पहनने के लिए कहा गया। बर्ड फ्लू को लेकर गुजरात के 4 जिले में खास अलर्ट। वडोदरा, जूनागढ़, सूरत में खास चेतावनी, बाकी जिलों में भी एहतियात बरतने के आदेश। दिल्ली में चिकन या जिंदा पक्षी बेचने पर रोक लगाई गई है। एमसीडी की वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट की टीम अलग अलग इलाकों में चेकिंग में जुटी। एमसीडी की टीम तमाम दुकानों को बंद करवा रही है। फैले बर्ड फ्लू की वजह से लिया जा रहा एक्शन। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। तापमान में हो रही गिरावट के बीच मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर चलने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल। श्रीनगर में डल झील पूरी तरह से जमी। गुलमर्ग में पारा -11 डिग्री पर पहुंचा। लगातार हो रही बर्फबारी से लद्दाख का तापमान -20 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 72 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी से केदारनाथ धाम 3 फीट तक बर्फ से ढका। बर्फबारी की वजह से पैदल मार्ग बंद। प्रदूषण और सर्दी के चलते दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक AQI 301 पर पहुंचा। गिरते तापमान के बीच मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर की आशंका। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 13 से 16 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बंद। बर्फबारी के चलते पुंछ में मुगल रोड पर यातायात बंद। बर्फ हटाने का काम जारी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में आज मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। कहा किसानों का देश के विकास में अहम योगदान। जम्मू में तैनात CRPF जवानों और अफसरों ने एक दिन पहले धूमधाम से मनाया लोहड़ी का पर्व। लोहड़ी का पर्व मना रहे जवानों का कहना है कि बेशक हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन हम इसी गर्मजोशी के साथ त्योहार मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर बरसे विदेश मंत्री S जयशंकर। कहा मुंबई हमले के गुनाहगारों की 5 स्टार होटलों में हो रही है खातिरदारी। भारत ने आतंकवाद को उचित ठहराने और उसका महिमा मंडन करने की इजाजत नहीं देने की वकालत की। भारत ने पाकिस्तान में छिपे दाऊद का दिया हवाला। विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आपराधिक गिरोह को संरक्षण की कही बात। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का ईरान पर बड़ा खुलासा। कहा अलकायदा ने ईरान में एक नया होम बेस स्थापित किया। पोम्पियो ने वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि ईरान असल में नया अफगानिस्तान है। यूपी के बाद MP में टूटा मौत का कहर। मुरैना में जहरीली शराब से अब तक 20 की मौत। जहरीली शराब कांड को लेकर CM शिवराज ने लगाई फटकार। CM ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पकड़ी गई हथियारों की खेप। पुलिस ने कोलकाता जा रही बस में की छापेमारी। 3 रिवॉल्वर, 80 राउंड कारतूस बरामद। बिहार से कोलकाता आ रहे युवक के पास मिला हथियारों का जखीरा। STF ने हथियारों के साथ युवक को धर दबोचा। राजस्थान के नौगढ़ की सीमेंट कंपनी में एक मजदूर की मौत। मौत से गुस्साए मजदूरों ने मचाया हंगामा। जमकर की तोड़फोड़, बसों में लगाई आग। यूपी के शाहजहांपुर में बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या की कोशिश। इलाज ना होने पर बीजेपी विधायक ने किया हंगामा। बच्ची के साथ 5 दिन पहले हुआ था रेप। इलाज ना कर वापस भेजने का बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया। फिलहाल मामले की जांच जारी। राजस्थान में BTP विधायक ने डॉक्टर को मारा थप्पड़। वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने विधायक के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज किया है।
बिहार के मुंगेर में ड्यूटी पर तैनात जवान को अपराधी समझकर चलाई गई गोलियां, एनकाउंटर में मौत। होमगार्ड के जवान मोहम्मद जाहिद ने सर्विस राइफल से थाने को टारगेट कर शुरू की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद जाहिद की मौत। यूपी के आगरा से सामने आया सरफिरे आशिक का मामला, गर्लफ्रेंड को मोबाइल दिलाने के चक्कर में दोस्त की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ी पर लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। 5 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 45 पैसे, मुंबई में रेट 91 रुपए 7 पैसे, डीजल के रेट दिल्ली में 74 रुपए 63 पैसे, मुंबई में 81 रुपए 34 पैसे तक कीमत पहुंची। टेस्ला की भारत में एंट्री, कंपनी ने बेंगलुरु में कराया रजिस्ट्रेशन, 3 निदेशकों को भी नियुक्त किया। यूनिट का नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ने डॉयचे बैंक पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, ब्याज दरों में नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार के मिले संकेत, अगले वित्त साल में 11% हो सकती है आर्थिक बढ़ोतरी। चीनी हैकर्स के निशाने पर भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स, पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर चुरा रहे हैं प्राइवेट डेटा। HD प्लस डिस्प्ले और दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Vivo Y12s, कीमत सिर्फ 9,990 रुपए। व्हाट्सएप की प्राइवेट चैट और ग्रुप लिंक की जानकारी गूगल पर फिर से लीक, व्हाट्सएप ने दी सफाई। Redmi K40 सीरीज अगले महीने होगी लॉन्च, फोन की कीमत लगभग 34,000 रुपए। 444 रुपए में रिलायंस जियो ने लॉन्च किया नया प्लान, 122 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग। BSNL ने लॉन्च किया नया रिचार्ज प्लान, मिलेगी अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग। सिडनी टेस्ट मैच के बाद दिलीप वेंगसरकर ने कहा विराट की तुलना में रहाणे के साथ ज्यादा सहज है खिलाड़ी। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया के होटल में जरूरी सुविधाएं नहीं, BCCI शीर्ष अधिकारियों ने दिया दखल। श्रीसंत ने 7 साल बाद लिया विकेट, पिच को किया सलाम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नस्ली टिप्पणियों पर भड़के गौतम गंभीर, कहा ऐसी चीज किसी भी खेल में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के 6 से ज्यादा खिलाड़ी घायल, सहवाग बोले टेस्ट खेलने को तैयार। वरुण धवन नताशा इसी महीने कर सकते हैं शादी, अलीबाग में बुक हुआ होटल। तेलुगु सिनेमा के स्टार रामचरण की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, फैंस को खुद दी जानकारी। फिल्म ब्लाइंड में अंधी लड़की का किरदार निभा रही हैं सोनम कपूर, ले रही हैं ट्रेनिंग। जानवी कपूर ने किया जबरदस्त बैली डांस, सोशल मीडिया पर मचा तहलका। बिग बॉस 14 में जैस्मिन भसीन के घर से निकलते ही सोनाली फोगाट को हुआ अली गोनी से प्यार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।